हमजा आया को पार्लर ड्रॉप करके घर आ गया था। फरीहा ने पार्लर के ओनर को पहले ही आगाह कर दिया था, जब तक आया को घर से कोई लेने ना आए वो इसे जाने न दे। घर में सब तैयारियां मुकम्मल थी। फरीहा ने सब काम लड़कों में बांट दिया था। कैटरिंग के लिए अनाया से कहा गया था। अनाया और समाया दोनों बहनें हमजा की ही 12 रुकनी टीम थी। अनाया ने 6 माह कबल कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया था, जबकि समाया साइकोलॉजिस्ट थी। कई अहम खुफिया मिशन में वो हमजा के साथ काम कर रही थी। शीरी और तराब को मेहमानों के इस्तकबाल और इनकी नशिस्तों तक ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जावियन को फोटोग्राफर का काम सरअंजाम देने थे। ठीक 7 बजे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। आधा घंटा पहले फरीहा हया को पार्लर से ले आई थी। हमजा मेहमानों से मिलने मिलाने में मसरूफ था जब अली से पकड़कर स्टेज पर ले गया। क्या कर रहा है तू? हमजा इस आफत से कंफ्यूज था। हया आ रही है, अली ने सरगोशी की। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? यहाँ ले आया है, मुजरा करवाने लेके आया। अली को अंदाजा नहीं था कि हमजा शादी के मामलात में इतना अनाड़ी होगा। या तो हया को स्टेज पर रिसीव करेगा, अली ने वजाहत की। हमजा ने आंखें सिकेड़ी। एक दिन में बदल गए हो तुम सब, मुझे तो किसी ने रिसीव नहीं किया था। देख यार, तो जान है अपनी, हया हमारी जान की जान है, तो इसका इतना बनता है। अली ने हमजा को छेड़ा। खुदा का खौफ करो तुम, हमजा ने इससे घूरा। अच्छा चल, मूड खराब ना कर, किसी वक्त तो खुश हो जाया कर। अली ने मसनूई खफगी दिखाई। तभी हमजा की नज़र एंट्रेंस से आती हुई प्रिया और इसके साथ साथ झुकाए चलती हया पर पड़ी। सिल्वर कुर्ती और रॉयल ब्लू लहंगे में वो ग्रेसफुल लग रही थी। हमजा को एक मिनट के लिए अपना दिल थमता महसूस हुआ। शी इज़ प्रीटी, किसी ने हमजा के कान में सरगोशी की थी। यस शी इज़, बेध्यानी में हमजा के मुंह से निकला। जब इसे जरा होश आया तो इसने मुड़कर कहने वाले को देखा। वो शेरी था जो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। होल्ड द हैंड ऑफ द ब्राइड। इससे पहले कि हमजा कुछ कहता, फरीहा की आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा। हया ने बेतासर चेहरे से हमजा को देखा। ब्लू पैंट कोट पहने वो जेंटलमैन लग रहा था। हमजा ने अपने होठों को खींचकर खूबसूरत मुस्कुराहट हया की तरफ उछाली और हाथ आगे बढ़ाया। हया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फिर अपना दिल बाहर खींचता हुआ महसूस कर रही थी। कम ऑन बॉबी, पीछे से शोर सुनाई दिया और हया ने अपना हाथ अपनी मर्जी से हमजा के हाथ में थमा दिया। याहू, हर तरफ होटिंग और तालियों की आवाज़ थी। हया अब हमजा की बराबर कुर्सी पर बैठी थी। दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों की जानिब बढ़े। मेहमानों से मिलने मिलाने का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। अब कि वो हया को अपने मेहमानों से मुतारफ करवा रहा था। वो इसके कॉलेज में इसके साथ पढ़ती थी। इन्होंने इस दोस्ती को खूबसूरत रिश्ते में बदल दिया। यही कहानी वो हर मेहमान को सुना रहा था। हया का दायां हाथ अब भी हमजा के हाथ में था। अच्छी लग रही हो, हमजा ने हया की तरफ देखे बगैर सरगोशी की। हया इस तारीफ की तवक्को नहीं कर रही थी। वो अब पहले की तरह इसे अजियत देने की कोशिश नहीं करता था। वो बदल रहा था और यही बात इसे खटक रही थी। ऐसा अली कह रहा था। हमजा ने हया को देखते हुए बात मुकम्मल की। हया ने आंखें घुमाई। ये इस ज़बरदस्त तस्वीर क्लिक करके लाया हूँ कि भाभी की तारीफ किए बगैर कोई नहीं रुकेगा। जावियन ने अपनी कुर्सी संभालते हुए अपनी तारीफ की। देखा शीरी, जो इसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठा हुआ था, ये हमजा और हया की तस्वीरें थी, जिसमें हमजा हया का हाथ थामे इसकी तरफ देख रहा था। ये तस्वीरें अभी रैंडम मिली, जावियन ने ली थी। अस्तगफिरुल्लाह, शीरी ने कानों को हाथ लगाया। ऐसी तस्वीरें दिखाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि पहले के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। शीरी ने खुद को बचा। कहा हाँ, अभी थोड़ी देर तक प्रिया बाजी तेरे लिए फीडर बना कर लाएंगी। शेरवान ने प्रिया की तरफ इशारा किया। प्रिया मुस्कुराई। प्रिया बाजी से पूछे, जरा सारा दिन ये सिर में सर झुकाए कौन से बयान सुनता रहा? शेरवान अब कहाँ रुकने वाला था। ये भी पूछे कि वो लड़की कौन है जिसका नंबर इसने चौधरी बशीर के नाम से सेव किया हुआ है। जावियन ने चलती पर तेल डाला। शीरी का पोल खुल गया। फरीहा अपने सर पर मसरूफ इनकी बातों से महफूज हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, माफ़ करे। शीरी ने
बाकायदा अफसोस किया, और वो मेरी बहनों जैसी गर्लफ्रेंड है। शेरी ने इंतहाई बेहुदा रिश्ता बताया। सब लोग हंस के लूट-पुट हो रहे थे। शेरी, बाज आ जाओ। प्रिया ने फ़ोन साइड पर रखते हुए इसे तंबीह की। शेरी ने मासूम शक्ल बनाई। जिससे शादी करनी हो उसको बहन नहीं कहते गधे। शेरवान ने शेरी की खिंचाई की। तो आपको किसने कहा मैं इससे शादी कर रहा हूँ? शेरी ने नहायत महज़ब तरीके से शेरवान को ताड़ा। शादी तो मैं हमजा सर की पसंद की लड़की से करूँगा। शेरी ने स्टेज पर बैठे हमजा को देखा। वो किस मेहमान से बातें कर रहा था। आसुइट, ज़ामियान और शेरवान ने एक साथ कहा। शेरी ने मुँह बनाया। तभी वहाँ अली नमूदार हुआ। इसके साथ अनाया और सुमाया भी थी। वो दोनों वहीं मेज़ के गिर्द बैठ गई। प्रिया उठकर चली गई थी। बड़े-बड़े लोग आए हैं। शेरवान ने समाया को देखकर हाथ हवा में बुलंद किए। ये बंदी तो जाकर भूल ही गई। ज़ामियान ने भी शेरवान की हमायत की। माँ बाप तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। समाया इमोशनल हो रही थी। प्रिया बात सुनो ज़रा, शेरी ने बताया। नहीं, समाया आ गई है। ज़ामियान ने शेरी से इसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा। मैं इसकी कॉपी हूँ। शेरी का लहजा सख्त था। पानी दे। अनाया कहाँ थी तुम? ज़ामियान कब से मैसेज कर रहा है। शेरी ने सबका ध्यान समाया से हटाया। अनाया की गाल सुर। तुझे किसने कहा मैं इसे मैसेज कर रहा था? ज़ामियान बिगड़ा। अभी तो बैठा हुआ व्हाट्सएप पर इसे मैसेज कर रहा था। मैंने देखा वो जानू वाला नंबर अनाया का नहीं है। मुझे लगा। शेरी ने कंधे झुकाए। ज़ामियान का दिल चाहा ज़मीन पर टे और वो इसमें गड़ जाए। अनाया का हाल भी इससे अच्छा नहीं था। सबकी नज़रें दोनों पर थीं। शेरी, वो जानू नहीं जहाँ ज़ेब था। ज़ामियान ने चबाकर कहा। अच्छा, तस्वीर तो मुझे अनाया की लग रही थी। खैर, इंसान हूँ, हो सकता है मैंने गलत देखा हो। वो अब भी बाज़िद था। ज़ामियान ने सोचा नहीं था टेबल से उठने से पहले ही शेरी इसे अपना बदला ले लेगा। खैर, कोई पर्सनल मैटर था। शेरी लगा चुका था। इसने पास से गुजरते वेट को जूस रिफिल का इशारा किया। फिर तभी समाया का फ़ोन बजा। फ़ोन रिसीव करने के लिए खड़ी हुई बेध्यानी में इसका पास वेटर के हाथों से टकराया। जूस शेरी की ड्रेस पर गिरी। आई एम सॉरी। सॉरी। वो शर्मिंदा। व्हाट सॉरी? शेरी गुस्से से कौड़ा हो गया। अगर नजर नहीं आता तो आंखें दिखाओ कहीं। शेरी अपने मिजाज के बरखिलाफ बिहेव कर रहा था। इसे ऐसे चीखते किसी ने नहीं देखा था। हो गया है शेरी, इसने जानबूझकर नहीं गिरा। ज़ामियान और शेरवान भी खड़े हो गए थे। लोगों को आदत है सब कुछ करके अनजान बन जाने की। शेरी ने समाया को देखते हुए चबाकर कहा। शेरी बस कर अब। शेरवान आगे बढ़ा। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस शिट। वो कपड़े झाड़ता था। लॉन की तरफ अंदर चला गया। शेरी के इस रवैये पर सब हैरान थे। समाया वहाँ से हटकर स्टेज पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। समाया ने हया से हाथ मिलाया और बढ़ते हुए हया का हाथ अपने होंठों से लगाया। हया के लिए यह अजीब लेकिन सवीर जैसा था। इस छोटी सी लड़की ने अपने सरकत से हया का दिल मोह लिया था। गहरी मुस्कुराहट हया के चेहरे पर फैली। हमजा कुछ देर वहाँ से उठकर गया था। वो वहाँ पुरसुकून नहीं था। मैं समाया हमजा सर के साथ ही काम करती हूँ। पिछले 4 माह से मैं एक वर्कशॉप के सिलसिले में तुर्की थी। अभी चंद दिन पहले वापस आई हूँ। वो अपना तारुफ करवा रही थी। थोड़ी देर में हया और समाया में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अरे समाया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हमजा को देखकर समाया खड़ी हो गई। हमजा ने बड़े भाई की तरह इसके सर पर हाथ रखा। चलो खाना खा लो तुम भी। वो थर्ड टेबल पर शेरी लोग खड़े हैं। हमजा ने एक तरफ इशारा किया। हमजा भाई मैं यहीं ठीक हूँ। शेरी के नाम पर समाया ने वहीं रुक जाना मुनासिब समझा। अच्छा, यूँ करो यहीं मंगवा लो, हया भी तुम्हारे साथ खा लेगी। हमजा ने मशवरा दिया जो हया और समाया दोनों को पसंद आया था। हमजा ने वेटर से कहकर 2 लोगों का खाना स्टेज पर मंगवा दिया था। वो खुद जाकर अली के साथ बैठ गया। इसी टेबल पर फरिया, शेरी और शेरवान बैठे थे। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? हमजा ने प्लेट में चावल डालते हुए पूछा। हमजा ने शेरी की तरफ इशारा किया जो सर झुकाए खामोशी से खाना खा रहा था। हमजा कुछ देर पहले हुए हंगामे के बारे में जान चुका था।
तभी इसने समाया को भी फोर्स नहीं किया था। शेरे, तुम रात यहीं रुकोगे? हमजा ने इसे मुखातिब किया। नहीं सर, शेरवान और जामियान के साथ जाऊंगा। इसका मूड खराब। अच्छा, जाने से पहले मुझे मिलकर जाना, हमजा ने इसे हुक्म दिया। वो खामोश रहा। 11 बज रहे थे जब लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। माशाअल्लाह, यू गाइस लुक बी मेड फॉर ईच अदर। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और ऐसे बहुत अल्फाज मेहमानों ने हमजा और हया की नज़र किए थे। वो जो सब मेहमान जा चुके थे। फरिया की नाइट ड्यूटी थी। अली से घर लेकर गया था। जामिया शेरवान भी निकलने का सोच रहे थे। समाया और अनाया हमजा की उम्र में हया के साथ बैठी गप्पे लगा रही थी। हया किसी हाथ था, किस घर को लेकर मुतमईन थी। ये कोई जाल नहीं था, घर जहाँ इसको चाहने वाले लोग थे और एक फैमिली थी, हमजा की फैमिली। वो खुशखबरियों में मसरूफ थे। जब अनाया का फ़ोन बजा, दूसरी तरफ जामिया था। भाभी, हम चलते हैं। जामिया जाता हुआ हमें छोड़ देगा? अनाया ने फ़ोन बंद करते हुए इजाज़त चाही। फिर कब आओगे? हया को इनके साथ अच्छा लग रहा था। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। समाया ने हया को गले लगाया। थोड़ी देर बाद वो कमरे में अकेली थी। हया, तुम्हें एक बात बतानी है। हमजा कमरे में आया। वो अपने ऊपर से ये बोझ जल्द अज जल्द उतार देना चाहता था। ज़िंदगी इसी का नाम है हया। हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था। वो सवालिया नज़रों से हमजा को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें बताऊं मैं। तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन खबर जानलेवा है। अली ने बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हारे यूं गायब हो जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी अल्फाज इसने धीरे से अदा किए। वो थोड़ी देर यूं ही बुत बनी खड़ी रही। फिर हमजा को इसकी चीखें सुनाई दी। वो रो रही थी, अपने आप को नोच रही थी। हमजा भी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था और इसे अपने बाजू में समेट लेना चाहता था, लेकिन इसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। वो इसे तसल्ली देना चाहता था, ज़बान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। कई लम्हे वो यूं ही खड़ा इसे चीखते चिल्लाते सुनता रहा। यह असाब की जंग थी। हया, हमजा ने पूरी कुव्वत से इसका नाम पुकारा। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी। जब इसने हमजा को इसका नाम पुकारते सुना, हमजा सोफे पर पसीने में शराबूर बैठा था। वो महज ख्वाब था। हमजा ने अपना सर हाथों में गिराया। नहीं, हया की आवाज़ों पर हमजा ने सर उठाया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हया के हाथ से गिलास लेते हुए हमजा ने कहा। एक सांस में पानी अंदर अंडेल दे। हमजा ने गिलास हया को देखा। इसके चेहरे पर थकावट थी। हमजा ने गिलास सामने टेबल पर रखा और हया की तरफ मुतवज्जह हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन बेहतरी इसी में है कि तुम्हें सच पता हो। तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमजा इसके चेहरे के तासरात देखने के लिए रुका। वहाँ कुछ भी नहीं था। वो खामोश बैठी रही। हया, कुछ तो कहो। जब इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो हमजा ने इसका हाथ अपने हाथों में लिया। मुझे पता है, एक बेटी के लिए ये तकलीफदेह, पर मौत कहाँ देख कर आती है। हया बस बुत बने बैठी रही। हया, कुछ तो बोलो। हमजा, जो इसके रोने से चीखने चिल्लाने से डर रहा था, अब हया की खामोशी से चुप रही थी। वो बगैर कुछ कहे उठकर सीढ़ियाँ चढ़ते हमजा के रूम में चली गई। हमजा इसे जाता देखता रहा। दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन हमजा ने नज़रें नहीं हटाई थी। रात के 2 बज रहे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ। हया सोफे से टेक लगाए दोनों टांगों के गिर्द अपने बाजू बांधे फर्श पर किसी अनदेखी चीज़ को घूर रही थी। हमजा इसके साथ फर्श पर लेट के इसके पास तसल्ली देने को अल्फाज नहीं थे। वो आज खुद अपने लोगों के चले जाने की जंग लड़ रहा था। काफ़ी देर दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे। हया, यूं मत चुप रहो। हमजा को हया की खामोशी तकलीफ दे रही थी। हया के पास कहने को कुछ नहीं था। माँ के जाने के बाद इसका बाप ही तो था, वो भी नहीं रहा। भाइयों ने तो कभी मुड़कर पूछा भी नहीं था। अब वो अकेली थी, इसका कोई भी नहीं था। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, कोई कंधा मुयस्सर नहीं था। कोई नहीं था जिसके गले लगकर वो रोती। जब काफ़ी देर हया कुछ नहीं बोली तो हमजा ने अपने बाजू इसके गिर्द लपेटा। हया सोचों से बाहर निकल आई। कोई था
इसके पास इसे एहसास हुआ। एक आंसू इसकी आंख से गिरा और इसके बाद आंसुओं की लड़ी लग गई। कमरे में अब हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। हमजा ने इसे चुप नहीं करवाया। वो चाहता था वो अपने दिल का सारा गुबार आंसुओं में निकाल दे। जब वो रो रो कर थक गई तो अपना सर इसने हमजा के कंधे पर गिरा दिया। हमजा की आंखें बंद थीं और बंद आंखों से इसने अपने बाजू फैलाते हुए इसे अपने और करीब कर लिया था। इसे अल्फाज का चुनाव नहीं आता था, लेकिन वो अपने एक्शन से इसे जता देना चाहता था कि वो अकेली नहीं। शीरी, अनाया, शेरवान और समाया जामियान के साथ घर जा रहे थे। गाड़ी में इंग्लिश सॉन्ग लगा हुआ था। जामियान के साथ अनाया बैठी थी। जामियान की पिछली सीट पर समाया, शेरवान और इसके साथ शीरी बैठा था। यार, कोई मज़े का गाना लगा दो। शीरी बोर होते हुए सीट पर नीचे को खिसका। दीवाना प्यार का परवाना। जब इन्होंने शीरी की बात पर ध्यान नहीं दिया तो इसने अपना सर लगाया। शेरवान फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। जब शीरी सीधा होकर बैठा, आता है मुझको प्यार में जल जाना। शीरी ने एक इंगली शेरवान की कनपटी पर रखते हुए लकीर खींची। क्या कर रहा है तू? शेरवान ने इसका हाथ झटका। प्यार कर रहा हूँ। शीरी ने इसको सीरियस नहीं लिया और दोबारा गुनगुनाते हुए शेरवान के मुंह पर हाथ फेरा। सब इस दिलचस्प सिचुएशन से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। रात है, तुम हो और मैं हूँ। शीरी ने शेरवान का कॉलर पकड़कर खींच ले। चंद घंटे जो इसका मूड खराब रहा था वो इसकी कसर पूरी कर रहा था। जामियान, गाड़ी रोक, नीचे उतार मुझे। शेरवान अब सच आ गया था। सबका हंस हंस के बुरा हाल था। शेरवान अब हंसते हुए रोया। तुझे तो नहीं अलबत्ता। शीरी, ज़रूर आज रात यहीं सड़क पर गुजारने वाला है। जामियान ने शीरी को उतार देने की धमकी दी। शीरी ने मुंह बनाकर जामियान को देखा। वैसे जामियान खाना, लेकिन बाद तुम कहाँ थे? नजर नहीं आ रहे थे। कुछ मिनट की खामोशी के बाद शीरी ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए जामियान को संजीदगी से पूछा। वहीं था मैं, पीछे दूसरे टेबल पर। अपने वो हया साहब है ना, इनके साथ ही खड़ा था बस। जामियान ने अटकते हुए कहा। ओ अच्छा, मैंने किचन में किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। कोई लड़की भी थी? शायद, हो सकता है मेरा वहम हो। शीरी ने इसे बावर करवाया कि वो इन दोनों को किचन में खाना खाते देख चुका है। जामिया ने झटके से ब्रेक लगाई और अपने सर पर हाथ मारा। शेरवान ने सेल जेब में डाला। अब ये गुफ्तगू इसके लिए दिलचस्प थी। समाया खामोश खिड़की से बाहर देख रहे थे। शीरी, मेरे भाई जी, भाई की बहन। अब शीरी के मतलब की बात होने वाली थी। वो आगे को झुका। तुम हमजा सर को कुछ मत बताना प्लीज़, इसने रिक्वेस्ट की। अरे नहीं यार, क्या हो गया है? अब गेम शीरी के हाथ में थी बस। अगर शीरी ने जामियान को हाथ मलते हुए देखा पूरा, अगर जामियान मेरी पसंद का गाना लगा दे और मेरे और शेरवान के बीच में ना आए तो। शीरी ने शेरवान के बाजू पर अपनी उंगलियों से ट्रेन चलाई। सीपे है ये, अनाया पीछे दफा हो। शेरवान 1 इंच पीछे हुआ। समाया ने अपनी हंसी पर मुश्किल रोकी। शीरी, कम से कम लड़कियों का ख्याल कर लो। जामिया ने इसे रोकने की कोशिश की। अच्छा, 1 मिनट। शीरी ने अपने फ़ोन पर हमजा का नंबर मिलाया और सेल कान पर लगाया। अच्छा, नहीं कहूँगा कुछ, तुम जो मर्ज़ी करो। जामिया ने फौरी शीरी का कहा हुआ गाना लगाया। क्या मतलब जो मर्ज़ी करो? शेरवान ने एहतजाज किया। ये मेरा दिल, यार का दीवाना, दीवाना प्यार का परवाना। शीरी शेरवान के घर पर किस करने के लिए आगे हुआ। मामा, शेरवान तकरीबन रो देने को था। हुस्रों के साथ नाच नाच के तो खुद भी हुस्रा बन गया है। जा कर अपना चेकअप करवाओ। शेरवान अब हाथ था पाई पर उतर आया। सब हंसी से दोहरे हुए जा रहे थे। अनाया और समाया का घर आ गया था। दोनों जामियान का शुक्रिया अदा करती गाड़ी से नीचे उतरी। अनाया, घर जाकर जामियान तुम्हें कॉल करेगा। शीरी ने शीशा नीचे करके अनाया को आवाज़ लगाई। वो अंदर चली गई थी। जामियान ने इस वक्त को जब इसने शीरी के साथ बैठकर अनाया को मैसेज किया था। शेरवान मौका गनीमत पाकर आगे जामियान के साथ जाकर बैठ गया। शीरी ने बैक सीट पर टांगें लंबी करके अंगड़ाई ली। से नींद आ रही थी। शीरी, तू हमजा सर को मिलकर नहीं आया ना?
इन्होंने तुझे कहा था? शेरवान ने फ़ोन पर मसरूफ़ शेरविश से पूछा। हाँ, कल मिल लूँगा। याद नहीं रहा मुझे, शीरी ने बहाना बनाया। वैसे तुझे समाया पर यूँ चलाना नहीं चाहिए था, इसे बुरा लगा होगा। इतने महीनों बाद तो आए थे। शेरवान ने शीरी को इसके समाया के सारे रवैये पर समझाना चाहा। मैंने इसे नहीं बुलाया था, मेरी तरफ से सारी ज़िंदगी वहीं रहती। शीरी ने बाजू आँखों पर रख लिया था।